हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो जी आज की वीडियो में मैं बात करूंगी हमारी मनीषा बेटी के लिए, क्योंकि मनीषा का मामला कई दिनों से सोशल मीडिया पर चल रहा है और सुनकर इतना दुख हुआ है ना कि मतलब बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते कि अगर हमारे समाज की बेटी के साथ सबसे पहले तो इतना बड़ा अपराध होता है, इतना घिनौना कृत्य होता है, इतने क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, इतने निर्दयी लोग हैं, ऐसा करते हैं उस बेटी के साथ। और फिर इसको ऐसा ऐसा जो है वो घुमाया जा रहा है कि इसको कि अब इसको सुसाइड नोट भी मिल गया है। और अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो चैट भी करती थी। जो दूसरी कमेटी, जो पहले वाली जो कमेटी बनी थी और उन्होंने जो अंतिम संस्कार का जो फैसला लिया था, जो हमारे रोहतक पीजीआई से जो रिपोर्ट आई थी पोस्टमार्टम की, उसके बाद लेकिन लड़की का जो दादा था वो रोता हुआ बाहर आया। फिर जो है वो कमेटी दोबारा बनी और फिर जो है पब्लिक रोष में आई, आक्रोश में आई और धरना दिया गया। तो अब जो है वो केस जो है वो सीबीआई को सौंप दिया गया है और उनका तीसरा पोस्टमार्टम भी दिल्ली एम्स में हो गया है। लेकिन अब दूसरी कमेटी के जो पहली वाली जो कमेटी के लोग थे वो उस लड़की को बदनाम करने के लिए बोल रहे हैं कि वो उनके मोबाइल से कुछ चैट भी मिली है। तो अब आप ये सोचना कि अगर आप किसी बेटी को न्याय नहीं दिला सकते तो उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहूँगी और अपनी सरकार से भी कि अगर समाज का नेतृत्व, अपने भारत का, अपने हरियाणा का नेतृत्व इन बड़े लोगों के हाथों में है तो इनकी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि हमारे समाज की बेटी के साथ अन्याय ना हो, उसको निष्पक्ष जांच हो और उसको न्याय मिले। लेकिन हमारी सरकार ही ऐसा काम करेगी तो ये जो है वो क्या कर रही है, मतलब हमारा देश आज़ाद तो हो गया है लेकिन आज़ादी के टाइम जिन महापुरुषों ने अपना इतना बलिदान दिया, इतना कुछ अपना सब कुछ योगदान दिया है, लेकिन अब हमारे भारत में, हमारे हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल ढिल्ली है। हर रोज जो है वो ऐसे ही क्राइम देखने को मिल रहे हैं। लड़कियां यहाँ पर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अभी अभी यूपी में भी एक मूक बाघिर लड़की है, उसके पीछे आप सबने सुना होगा कि 2 लड़के मोटरसाइकिल सवार पर उसके पीछे लगे और उस लड़की के साथ गलत कृत्य करके उसको जो है खेतों में फेंक दिया। लेकिन अब वहाँ उनको पकड़ लिया गया है। तो आए दिन हमारे भारत में ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, इसलिए सरकार को मजबूती से इस पर कुछ कठोर कानून लगाना पड़ेगा, कुछ कठोर फैसले लेने पड़ेंगे। लेकिन अब बात यहाँ आ जाती है कि जब सरकार के ही कुछ अपने लोग ऐसे घिनौने कृत्य को अंजाम देते हैं तो सरकार उनको क्यों छुपाती है? और मैं तो ये पूछना चाहती हूँ सरकार से भी और उन डॉक्टरों की टीम से भी। डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि जब कोई आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर साइन करा लेता है कि हमारी कोई गारंटी नहीं है, ये आप अपने ऊपर जो है साइन कर रहे हो कि कुछ भी हो सकता है। मतलब लोग भगवान मानते हैं डॉक्टर को। लेकिन जब डॉक्टर ही ऐसा काम करेंगे तो फिर किस पर विश्वास किया जाए? यहाँ तो ना डॉक्टर पर विश्वास है, ना प्रशासन पर विश्वास है और ना ही सरकार पर विश्वास है। तो आप ये बात दिमाग में सोचना कि सबसे बड़ी गलती यहाँ कहाँ किसकी है? सरकार की गलती है। अगर सरकार ठोस कदम उठावे, सख्ताई से पेश आवे तो ये प्रशासन भी और या डॉक्टर की जो टीम है या भी सब अच्छे से जो है इसकी जांच पड़ताल होवे और सारी चीजें अच्छे से निष्पक्ष जांच हो जाती है। लेकिन जब सरकार को ही बंद हो, इन सब बातों ने सोच के सामने आयो है कि कोई सरकार कोई बंदो है, चाहे एमएलए को हो, विधायक को हो, मंत्री को हो, किसी को भी हो। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट होगी है कि ये जो इंसान है जिसने भी जो ये घिनौना करते हैं हमारी बेटी मनीषा के साथ किया है, वो जरूर जो है वो सरकार का ही आदमी मिलेगा। क्योंकि अगर प्रशासन का होता तो सरकार ठोस कदम उठाती और ये फैसला हो जाता। तो इसलिए मैं तो पूछना चाहूंगी कि पीजीआई की जो डॉक्टर की टीम है वो अपनी आत्मा को क्या जवाब देगी? आत्मा उनको झकझोर नहीं रही। जब समाज में आप बैठोगे, आप
क्या मतलब सोचोगे? आपको ये आत्मा झकझोर नहीं रही? आपको बोल नहीं रही कि आप ये क्या कर रहे हो? क्योंकि जब आप ही ऐसा काम करोगे तो न्याय कैसे मिलेगा? न्याय नहीं मिलेगा फिर। और जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो है वो सुसाइड नोट मिला है, मोबाइल जो वो कहीं और टूटा फूटा मिला है, तो अब इस केस को जो ये सुसाइड में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक बात का खुद अंदाजा लगाओ कि आपने जो वो नोट देखा है वो सफ़ेद प्लेन पेपर पर है, A4 साइज की शीट पर है। जब हम किसी मतलब कि स्कूल में एप्लीकेशन देते हैं कोई काम करवाने के लिए, या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में देते हैं, तब हम एक सफ़ेद पेपर पर जो है वो एप्लीकेशन लिखते हैं। लेकिन नॉर्मल जो है वो हम एक लाइनदार जो पेज होता है, हमारी लाइनदार की जो कॉपी रजिस्टर होते हैं, उसमें ही हम काम करते हैं। तो मतलब उसने स्पेशल जो है वो वाइट पेज पर जो वो नोट लिखा है, और फिर उसने नोट तो पर्स में रख लिया, जो अपना जो नोट लिखा है, अपनी जो बातें, अपनी जो फीलिंग उस पर रखी है वो तो वहाँ रख लिया, लेकिन उसने वो मोबाइल फ़ोन है वो कहीं फेंक दिया। ये संभव हो सकता है? अगर वो नोट वहाँ पर रख रही है, वो बताना चाहती है अपने फादर को, अपनी मदर को कि भाई मैं ऐसा कर रही हूँ और मैंने जो है वो आपके लिए कोई अच्छा नहीं किया, क्योंकि मैं सावन की जामी हुई हूँ, तो मैं जो है कुछ अच्छा नहीं किया आपके लिए, आपको दुख ही दिए। चलो ठीक है, तो फिर फ़ोन फेंकने की क्या ज़रूरत थी? फ़ोन भी वहीं रह जाता, क्योंकि फ़ोन फेंकने से क्या होगा? जब वो नोट ही वहीं रख दिया तो फ़ोन में ऐसा क्या था, क्यों फेंकेगी फिर वो फ़ोन? इससे साफ पता चल रहा है कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और ही है, और उस फ़ोन का मदरबोर्ड भी गायब है। जब उस फ़ोन का मदरबोर्ड, जो भी DVR, जो भी उसमें चीज़ें होती है, वो डाटा वो गायब है, तो फिर नोट भी क्यों रखती? क्योंकि नोट रखने की तो फिर ज़रूरत ही नहीं है। अगर नोट ही रख दिया तो फ़ोन और फ़ोन का डाटा जो है वो गायब करने की क्या ज़रूरत थी उस लड़की को, मनीषा को, जो ये लोग बोल रहे हैं कि वो नोट मिला है? तो क्या ज़रूरत थी फिर? तो ये सबको साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये गुमराह किया जा रहा है, पब्लिक का जो है दिमाग को इधर उधर भटकाया जा रहा है, और जो मेन आरोपी है उसको बचाया जा रहा है। तो जब हमारे देश को आज़ाद करने के लिए इन महापुरुषों ने इतना योगदान दिया है, अपना योगदान, अपना बलिदान देश के लिए अपना खून बहाया है, तो अब जो ये डॉक्टर टीम है या प्रशासन टीम है, अगर ये ढंग से काम नहीं करेगी तो लोग किस पर विश्वास करेंगे? अब आप खुद देखो, जो भिवानी का जो ये गांव है, ढाणी लक्ष्मण का गांव है, मैंने एक वीडियो देखी थी जहां पर एक आदमी बोल रहा था कि उनकी 6 साल की बेटी है और वो सुबह स्कूल जाने से मना करने लगी, तो उसकी माँ ने पूछा कि बेटा स्कूल क्यों नहीं जाएगी? तो वो बोल रही है कि स्कूल जाऊंगी तो मेरे को मार देंगे। अब आप खुद सोचो कि उस ढाणी लक्ष्मण गांव के बच्चों में इतना भय पैदा हो चुका है, इतना डर जो है उनके अंदर बढ़ चुका है कि वो स्कूल जाने से भी डरते हैं। माना कि और गांवों में ये चीज़ें इतनी नहीं फैली है, लेकिन उस गांव में 10 दिन से लगातार मीडिया वाले, पब्लिक ऐसे जा रही है, तो बच्चे आपस में जब खेलते हैं, तो जब 6 साल की जो बच्ची है उससे जो बड़ी उम्र के 12-13 साल के, 8-9 साल के जो बच्चे हैं वो आपस में खेलते हैं, तो ये चर्चा होती है, ये चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने इसको अच्छे से हैंडल नहीं किया और ना ही सरकार ने इस पर कोई दबाव बनाया कि इस केस की जो है अच्छे से तस्दीक की जाए। तो अब बताओ, जब बच्चों के मन में इतना भय बढ़ गया, वो स्कूल जाने से डरते हैं, तो ये सरकार फिर कर क्या रही है? और मैं तो यही कहूँगी कि भाई ऐसे तो फिर लड़कियां सुरक्षित नहीं है। और सीधी सी भाषा की बात है कि पुलिस प्रशासन जो है वहाँ कॉलेज में जाकर चेकिंग क्यों नहीं कर रही कैमरे? और अब तो सारी दुनिया में साफ साफ शब्दों में पता लग गया है कि भाई कौन है, किसका हाथ है, किसका कॉलेज है। और आप कमेंट बॉक्स देखना, हर राज जो है वो निकल के आ रहे। कोई बोल रहा है कि इसी की ब्रांच है। एक राजस्थान के झुंझुनू में, वहाँ भी पीछे ऐसे ही कांड हुआ था। आइडियल कॉलेज की ही एक ब्रांच है, एक दूसरी इसकी। कोई बोल रहा है कि पीछे भी एक कुछ दिन पहले ही सिंघानी के ही कॉलेज में एक लड़की की ने फीस के ऊपर जो है वो उसके साथ टॉर्चर किया गया। उसने 2 साल तक पढ़ाई की, लेकिन तीसरी साल में उसको एग्ज़ाम नहीं देने दिया क्योंकि वो फीस नहीं भर पाई थी। और वैसे ही सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम
जो ओबीसी के हैं, जो दलित परिवार हैं, उनकी हम फीस माफ़ करते हैं। लेकिन जो ये पब्लिक में जो ये स्टेज पर खड़े होकर बड़े बड़े दावे करते हैं वो ये पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पब्लिक के सामने ये बोलते हैं बड़ा बड़ा, लेकिन जब कोई सिंगल आदमी वहाँ जाता है तो ये उन चीज़ों को नहीं मानते हैं, नहीं करते हैं, ये फीस माफ़ करने की बातें करते हैं। तो देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। अगर इसको न्याय नहीं मिले ना तो जो वो दरिंदे हैं ना जिन्होंने ये क्राइम किया है, उनके जो हौसले हैं ना वो और बुलंद हो जाएंगे, और ऐसे ही हमारी जो बेटियां हैं ना वो डरती रहेगी, और ऐसी बहुत सारी मनीषा है जो इनकी बलि चढ़ती रहेगी। ऐसे ही वो बेटियों के साथ दुर्व्यवहार, अत्याचार और ऐसे घिनौना करते रहेंगे। तो ये मिसाल कायम होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि एकजुट होकर हमारी भारत की, हमारी हरियाणा की जनता, अदर स्टेट की पब्लिक, आम जनमानस एकजुट रहो, क्योंकि आज अगर ये मनीषा गई है तो कल कोई और भी हो सका है। इसलिए सब ने एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब सरकार बदलनी है। सरकार बदलने को मतलब मेरा यो ना है कि भाई कांग्रेस आओ, बीजेपी है या कोई भी है, बदलने को मतलब कानून बदलना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ अलग, ताकि हमारा समाज में बेटियां सुरक्षित रह सकें। कुछ अलग नियम बनाना, कुछ अलग कानून बनाना है कि जो लोग जैसे जिस तरह से कोई कृत्य और कांड करे उस गुनहगार के साथ भी वैसो ही होवे। क्योंकि अब आज जो वो यूपी में जो वो मूक बहादुर बेटी है, उसमें वे जो 2 लड़का है वे पकड़ तो लिया गया है, लेकिन वे कुछ दिन बाद छोड़ दिया जाएगा। जब ये खुला छोड़ ही दिया जाएगा, मैं तो कह रही हूँ जो भी क्राइम करे उन्हें जो है वो फांसी की सजा देनी ही चाहिए, क्योंकि जब ये खत्म होता रहेगा तो ही तो क्राइम कम होगा और हमारा कानून में भी सख्त होना पड़ेगा। और मैं तो कहती हूँ कि जो माँ है, जिसको भी वो बेटो है, जिसको भी वो पति है, या तो उसने अगर यो क्राइम करे है तो क्यों छुपा के बैठी, के करना है ऐसा बेटा को, के करना है ऐसा बेटा को। क्राइम ने जो है वो बढ़ावा दे रही है घर में बिठा के हैं, और कल ने वो आपके साथ के करेगा जब ऐसा लोगों को सपोर्ट करोगा। और वह माँ, उसकी आत्मा उसने झकझोर नहीं रही है, क्योंकि वह अपना रिश्तेदार, पब्लिक जब समाज में बैठेगी और जब ऐसी चर्चा होगी कि हमारा समाज में बेटियां सुरक्षित ना है, तो उसका आगे वो सनीरियो नहीं घूमेगो कि मेरा बेटा ने ऐसे सब कुछ कर रखे हो। और ऊपर जाकर उस भगवान तक के जवाब देगा। हम इंसानियत मर चुकी है कि कहा है ना कि अगर छोटा लेवल तक, मतलब घर परिवार तक, अगर उनको बेटो कुछ भी गलत करे या बेटी कुछ भी गलत करे तो उन्हें एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जब हम छोटा लेवल तक ही एक्शन लेवांगा तो जो है वो बड़ा लेवल को जो चीजें है वे भी सुधरेगी। अब अगर एक परिवार जिनको बेटो है, जिनकी माँ है, अगर वे ही सामने आके इसने बोले कि हमारा बेटा ने करे ये सब कुछ, तो सरकार, प्रशासन, कानून, कमेटी सब धरी की धरी रह जाती। इसीलिए आपको अगर बेटो, आपकी अगर बेटी घर में कोई भी गलत काम करे ना, उसने कदे भी सपोर्ट मत करो, क्योंकि अगर तुम क्रिमिनल ने गलत काम करने यानी सपोर्ट करोगा तो तुम उस भगवान से जाकर कैसे मुंह मिलाओगा, कैसे फेस करोगा भगवान ने। तो मैं तो कहूँ सो भाई सबसे बड़ा गुनहगार जो है वो क्राइम करने वालों है, और उनका माँ बाप जो बैठे वे हैं, और सरकार प्रशासन जो है उनको साथ दे रही है। मैं तो कह रही हूँ जो ये डॉक्टर है ना, ये डॉक्टर बिल्कुल ईमानदारी से काम करोगा ना तो देश को कल्याण होगो, देश को कल्याण होगो, बेटियां सुरक्षित रहोगी, देश आगे अच्छे पॉजिटिविटी के साथ बढ़ेगो और जो है वो आगे ऊंचाइयां छुएगो। लेकिन अगर ऐसे ही करता रहोगा तो देश ने तो तुम खुद ही नीचे धसा रहा, डाउन कर रहा हो। भाई ईमानदारी से अगर हर इंसान काम करने लग जाए ना तो यो देश इतना ऊंचाइयां छुएगो। लेकिन लोग जो है वो ऐसे करे। मैं तो कह रही हूँ धिक्कार है ऐसा डॉक्टर पे, उसने पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए। यकीन मानो मैं कह रही हूँ अगर मैं होती ना तो मैं अपनी जान, मेरी जान जाती तो जाओ, के करना ऐसी जान को, के करना उस डॉक्टर ने जो ऐसी रिपोर्ट बना के दी, के करना ऐसी जान को। कहे है ना जब एक झूठ बोलकर अगर आप किसी की जान बचा रहे हो तो वो झूठ नहीं मानने जावे। लेकिन अगर आप एक झूठ बोल के 100 झूठ बोल के अगर किसी गुनहगार ने बचा रहा हो तो आपने किसी भी जगह जो है नरक में भी जगह नहीं मिलेगी ऐसा लोग का। तो अगर मतलब मानना है ना लोग भाई अगर हम करता तो हमने खतरो थो, हमारे पे दबाव थो, अरे
हमारे पे खतरो थो, दबाव थो, तो क्या करेगा? ज्यादा तो ज्यादा दबाव थो तो मार देगा ना। तो ऐसे अपनों बलिदान देना उचित है, लेकिन उस व्यक्ति ने न्याय दिलाना चाहिए जो डॉक्टर की टीम है, क्योंकि हमारा कितना जो देश भगत है, महापुरुष है, उनने भी तो बलिदान दिया है। तो ऐसे अगर ये डॉक्टर की टीम है या निष्पक्ष चीजें करती तो आज जो है वो मनीषा ने न्याय मिल जाता। तो आज मनीषा ने न्याय मिल जाता। और जो है वो बाप कितना परेशान है, सब ने पता है कि जब किसी का घर में ऐसे कांड हो गए है तो उनकी हालत क्या हो गए है, हर तरह से प्रेशराइज की हो जावी, सब ने पता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि पुलिस प्रशासन ने और सरकार ने अच्छा तो ईमानदारी से काम करना चाहिए, ताकि हमारा देश की बेटी, हमारा भारत की बेटियां, अपने राज्य की बेटियां, हरियाणा की हर जगह बेटियां सुरक्षित रह सकें। तो बस मैं तो यही कहूँगी कि मनीषा बेटी की आत्मा को शांति मिले, क्योंकि अब तो उसको अंतिम संस्कार हो चुका है, तो भगवान उसकी आत्मा ने शांति देवे। लेकिन अब तो जन जन की आवाज़ पे मनीषा को नाम है, तो मनीषा जो बेटी है उसकी आत्मा ने शांति मिलेगी। और जो यह पब्लिक या जनता एकजुट हुई है, एक साथ हुई है, तो अब न्याय जरूर ही मिलेगा। तो मैं तो बस यही कहूँगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता।